है। एक वो माता है जो आपको अपने स्तनों से दूध पिलाती है, साल 2 साल आपको पुष्ट कर देती है, लेकिन जो जीवन पर्यंत आपको अपना दूध पिलाती है वो गौ माता है। और उसकी सेवा करने से, कृष्ण उसकी सेवा क्यों करते हैं? कृष्ण ने कहा कि अगर मैं पूरे ब्रह्मांड में विचरण करूं और समस्त की एक बार आराधना करूं कि जिसने इस पृथ्वी में किसी भी प्रकार के संस्कार, किसी भी प्रकार की अच्छी बात, किसी भी प्रकार के यज्ञ को अगर स्थापित किया हो, तो मुझे समझो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने और हर एक की पूजा करने में कितना समय लगेगा। कि भाई जितना भी समय लगेगा, इस समय, इस पल, इस क्षण अगर मैं अभी हाथ जोड़कर गैया के सामने खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा है कि समस्त 33 कोटि। नाउ अनदर थिंग, जब हम कभी यूनिवर्सिटीज में या कभी और स्थानों पर लेक्चर्स देते हैं, तो हमसे कोई पूछता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता। ऐसे थोड़ी सी अतिशयोक्ति यहां पर भी है, अंडरस्टैंडिंग की 33 कोटि देवी देवता। कोटि मतलब टाइप्स, कैटेगरीज। अब किसी ने कोटि का अर्थ करोड़ निकाल लिया और हमने कोटि का अर्थ 33 कैटेगरीज निकाल लिए। और जब कैटेगरीज हुए तो 33 कोटि देवी देवता का सबका वास, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। सारे के सारे अगर कहीं वास करते हैं तो वो गैया में करते हैं। गैया के स्तनों में 4 धाम का वास है। गैया के गोबर और गौमूत्र में लक्ष्मी का निवास होता है। रोम रोम में 33 कोट देवी देवताओं का वास है। जीवा में शिव को स्थान दिया, सींगों में ब्रह्मा को स्थान दिया, नेत्रों में भगवान श्री हरि विराजमान है। अगर गैया की आंख गौर से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे किसी छोटे एकदम नवजात शिशु की आंख और गैया की आंख बिल्कुल मैच करती है। गैया निर्दोष है। गैया सिर्फ देती है, गैया लेती नहीं है। जो अनायास उग जाता है जमीन से, उस घास को केवल पाती है और आपको अपने यज्ञ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने पोषण के लिए आपको सब देती है। पूंछ में यमराज हैं। भाई मैया हमारे गोविंद जब भी कोई लीला करते हैं और लीला करने के पश्चात उस लीला में भगवान को कोई नजर लगती है, तो आप नजर किससे उतारते हो? कोई नींबू से उतारता है, कोई मिर्च से उतारता है, कोई दिए से उतारता है। लेकिन ब्रज में नजर कब उतरती है? जब गैया के पास ले जाकर उसकी पूंछ को 7 बार कन्हैया के ऊपर उसार देते हैं, तो समझो गैया उस समय धन्य हो जाती है। खुरों में अश्विनी कुमार का वास है। सारे देवताओं का निवास गाय में है। उसकी परिक्रमा कर कर चारों धामों की जो परिक्रमा है उसका पुण्य मिल जाता है। पूंछ में गोविंद की नजर उतरकर, तुम समझना जिस समय गोविंद की नजर उतारने के लिए पल पल गोपियां भागती हैं गोष्ठ की तरफ, गौशाला की तरफ, तो सारी गैया अपने उल्टी होकर पूंछ दिखाना प्रारंभ कर देती हैं। और कन्हैया जब सुबह उठते तो उनके कक्ष में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की पर हाथी आता, आगे का सूर देखकर हाथी को अगर उठो तो बहुत शुभ माना जाता है, और एक तरफ गैया उल्टी खड़ी हो जाती कि गैया के पीछे का हिस्सा जो लक्ष्मी का स्थान, जहां से गोबर और गौमूत्र प्रकट होता है, उसको शुभ माना जाता है। तो जहां पर गैया की पूजा हो, जो गैया सबको साक्षात कृष्ण को प्रदान करे, भैया गाओ कौन? गाओ मधुरा कौन है? आज कृष्ण किसी और के लिए नहीं आए, कृष्ण गोपाल बनकर क्यों आए? इसलिए आए कि वो अपनी गैयाओं की सेवा कर सके। तो आज सारी गोपियों ने मिलकर गान किया, अरे गैया तेरी जय हो, तेरी जय हो। मैंने आपसे कहा ना, फटे बांस जैसी आवाज है। तो अब मेरा बड़ा मन कर रहा है कि आप सुनो कि मैं थोड़ा गाऊं। और जब मैं गाऊं तो अब आपको चाहे जैसा भी लगे, तो 2-4 मिनट की बात है, थोड़ा सुन लो, क्योंकि शब्द का बड़ा आनंद है। आपको बताऊं, सारी उपासना शब्द की है। और शब्द क्या कह रहा है? सूरदास जी का पद है, आगे गैया पाछे गैया, इत गैया उत गैया, मोहन कु गैयन में बस वो ही भावे हो। आगे गैया पाछे गैया, इत गैया उत गैया,
मोहन को गैयन में बस वो ही भावे। अरे गोविंद जिस समय गैयाओं के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं तो गोविंद का रोम रोम पुलकित होकर कह पड़ता है, गाओ मधुरहा, वही है गैया। उसके बाद जब हमारे गोविंद गैयाओं के पीछे गोपाल बनकर पहुंचे तो यष्टिर मधुरहा। यष्टिर क्या है भैया? भगवान की लाठी जो है वो यष्टिर है। यष्टिर का मतलब तात्पर्य क्या भाई? लकुट जो है हम उसे भी लाठी बोलते हैं। भगवान की लाठी तो भाई भैया ये लाठी दई किन ने? एक जो नंद को, जो जगत को आनंद दे, क्या वो लाठी दे सकता है? जो जगत को यश दे, क्या वो लाठी दे सकता है? और अगर यशोदा और नंद बाबा ने जब देखा कि कन्हैया जा रहे हैं और गोप बन गए हैं, गोबर का तिलक धारण हो गया है, सारी बछिया मुड़ कर कृष्ण को देख रही हैं, और जब मैया ने कहा कि अरे तू जब थक जाएगा लाला, अरे सुनो, अगर हमारा लाला गैयान के पीछे भागते भागते थक जाएगा तो तुम समझना हमारा लाला किसका टेक लेगा? अरे वो जो टेक लेगा। तो उसी समय नंद बाबा ने कही कि क्या करूं? कैसा लगा कि सारे देवी देवता खड़े हो गए कि मुझे लाठी बना लो, यष्टिर मधुरा, हे गोविंद की मुझे लाठी बना लो। कि लाठी कहाँ होगी कि गोविंद जब यूं हाथ रखे तो यहां से फंस जाए और जमीन पे पड़े तो उसका सारा सहारा मैं कृष्ण को ले लूंगा। यष्टिर मधुरः। और जब कन्हैया गोपियों उन गैयाओं को चारों तरफ दिखाने के लिए लाठी घुमाएंगे तो उस घुमाती हुई लाठी में ऊपर की ओर जिस जिस गैया की दृष्टि पड़ेगी सारी गैयाएं छोड़ दौड़ कर कृष्ण के पास आ जाएंगी। लाठी मधुर है क्योंकि जब गोविंद को, जब समस्त गोप गोपियों को, गोप और गैयाओं को ब्रह्मा जी ले गए तो भाई ब्रह्मा जी जब ले गए तो उन सब गोपों के पास एक एक लाठी थी। वो सब लाठियां भी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गईं। और जब कृष्ण को नई सृष्टि को बनाना पड़ा तो आज गोविंद स्वयं लाठी बन गए। इस लाठी के जब दर्शन किए श्रीमद वल्लभाचार्य ने तो कह दिया यष्टिर मधुरः, और यष्टिर मधुरः के बाद आया षष्टिर मधुरः। भैया सृष्टि मधुर, भगवान की सृष्टि बड़ी मधुर। तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में सृष्टि की कथा आती है। कश्यप ऋषि बैठे हैं, कश्यप ऋषि के साथ उनकी पत्नी बैठी हैं। उनकी दो पत्नी है, दिति और अदिति। अदिति जो है वो देवताओं की मैया है और जो दिति है वो दैत्यों की मैया है। तो भाई सृष्टि मधुरा में हमने क्यों कहा कि भाई सृष्टि कहां से प्रकट होती है? एक दाम्पत्य जीवन के बीच में से प्रकट होती है। और आज जब सृष्टि मधुरा कहकर तो समझो मधुराष्टकम के माध्यम से हम आपको क्या समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जब कश्यप ऋषि बैठे थे तो तपस्वी हैं, संत हैं, उनकी पत्नी दिति ने कहा कि मैं इस पल बहुत कामिनी हो रही हूं, मेरी इच्छा को पूर्ण करिए। कश्यप ऋषि ने कहा मानिनी मान जाओ। अरे मानिनी इस पल मान जाओ, शंकर इस समय अभी निकलते होंगे, समय जो है वो ठीक नहीं है, काल जो है उसकी गति ठीक नहीं है, आज तिथि और दिवस ठीक नहीं है, तुम अभी रुक जाओ। और सांझ के समय पर सौभाग्यवती नारियां दिया प्रकट करती हैं, तुम काम की इच्छा प्रकट कर रही हो। लेकिन मानी नहीं दिति। और जब नहीं मानी तो कश्यप के ऊपर भी दोष लगा कि वो जिस आसन पर बैठे थे वो इतने दिति के वासना से ग्रसित हुए कि वो भी अपना स्थान छोड़कर प्रकट हुए। और जब गए तो उसके पश्चात जो दिति के गर्भ में उस समय सृष्टि की रचना हुई, वो सृष्टि की रचना जो थी वो दैत्यों की। और उसी समय भगवान ने भी लीला करी कि सनकादिक पहुंच गए भगवान के वैकुंठ में और 7 द्वार हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी जाओ तो वहां 7 द्वार हैं। एक एक द्वार को छोड़ते छोड़ते 7वें द्वार तक पहुंचे। जय विजय ने उनको रोक दिया। जब जय विजय ने उनको रोका तो रोकते हुए उन्होंने अंदर से उनको श्राप दिया। और श्राप कहकर आप समझना, छोटी सी बात है कि अगर आपके घर पर कोई अतिथि आए
और आपका द्वारपाल उसकी बेइज्जती कर दे, तो आपको भी उस द्वारपाल को तो भुगतना ही पड़ता है, उसको भी फल भुगतना पड़ेगा, उसको दंड भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो उस घर का मालिक है उसको भी दंड भुगतना चाहिए। तो भगवान ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी, उसके पश्चात ही हमारी पृथ्वी रसातल में डूबी थी, उस रसातल में से निकालकर उस भूमि को निकालकर बाहर रखा। ब्रह्मा ने अपने आप को दो भागों में बांटा, मनु और शत्रुपा, एडम और ईव, जिसको आप और ग्रंथों में पढ़ते हैं, वो सारी कथा कहीं ना कहीं जाकर एक सी निर्मित हो जाती है कि सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, कहाँ से दैत्यों की परंपरा प्रारंभ हो गई। और जब हमारे गोविंद ने सृष्टि की रचना करी, तो उस सृष्टि की रचना में एक सबसे मधुर भाव है कि सृष्टि की रचना में ऐसे ऐसे प्रकट हुए जिन्होंने उस समय पर, ये सृष्टि की रचना केवल हमारे गोविंद ने किसके लिए, भाई सबके लिए करी। कोई बहुत बड़ा सेठ हो और बहुत बड़ा विद्यालय, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा स्कूल बना दे, लेकिन वो ये थोड़ी ना चाहता है कि उसमें मेरे ही बच्चे पढ़ें, वो सबको पढ़ाना चाहता है। जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी, वो केवल वल्लभाचार्य, वो सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु, वो मीराबाई, वो कबीर, वो दादू, वो नानक, वो और सबके लिए नहीं था। वहां पर जो भी सृष्टि में पैदा हो गया, वो सब मेरी सृष्टि में आनंद ले, और इस सृष्टि में आनंद लेते हुए जो मुझे स्वीकार कर पाए, जो मेरे जीवन के भीतर आ पाए, मैं जिनके हृदय में प्रवेश कर पाऊं, उस सृष्टि को गोविंद कहते हैं सृष्टिर मधुरा। और जब सृष्टिर मधुरा को कहकर हम दूसरे भाव में पढ़ते हैं, दूसरा है दलितम मधुरम। दलितम का मतलब है, हमने दलित शब्द को बड़ा गलत रूप में प्रयोग कर लिया है। दलित का मतलब द्वैत होता है, दलित का मतलब अलग, दलित का मतलब वियोग। और एक ही अवस्था है जहां जहां पर आपने वेणु गीत सुना, गोपी गीत सुना, युगल गीत सुना, उसमें और भ्रमर गीत में क्या अंतर है? उन दोनों गीतों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर क्या है? कि भाई अंतर एक छोटा सा अंतर है कि यहां पर भाई सबसे बड़ा बात है कि संयोगात्मक वियोग है। दलितम मधुरम कब समझ में आएगा? अरे दलितम मधुरम का मतलब है जिस समय भगवान का वियोग भी मधुर हो। तो उस समय पर दो प्रकार का वियोग श्रीमद् भागवत में और कृष्ण के समस्त शास्त्रों में बताया। चाहे आप सुबोधिनी जी को उठा लीजिए, चाहे आप किसी भी और उनकी श्री चैतन्य चरितामृत को उठा लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठाइए और उस ग्रंथों को देखकर आप देखेंगे कि प्रणय गीत जो है, जो युगल गीत जो है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, ये संयोगात्मक वियोग है। लेकिन संयोगात्मक वियोग में उतना आनंद की परिवृष्टि नहीं जितने आनंद की परिवृष्टि किसमें है कि जब वियोगात्मक संयोग हो जाए। एक संयोगात्मक वियोग है जब पराकाष्ठा पहुंचती है प्रेम की। क्यों उन्होंने आखिरी शब्द से पहला शब्द जोड़ा है दलितम मधुरम? इसलिए कि जब वियोगात्मक, जब कृष्ण तुम्हारे पास न हो, न होते हुए भी तुम्हें अनुभव हो कि वो तुम्हारे भीतर हैं, ये दोनों जो फल हैं, एक बीज तुमने अगर देखा हो, गेहूं का एक टुकड़ा, बीच में हल्की सी रेखा है, दोनों जुड़े हैं। अगर उस गेहूं के उस बीज को देखो तो दोनों कौन है? कि राधा कृष्ण है। तुम ये पता न लगा पाओ कि कौन सा हिस्सा कौन सा है। अरे किस धूली के नीचे, किस रज के नीचे खड़े हो जाओ कि दोनों के दोनों युगल स्वरूप में हो जाएं। जहां पर वियोगात्मक संयोग होता है, जहां विरह के बाद संयोग आता है, उसकी अवस्था, उसकी प्रेम की अवस्था ही कुछ और है। उसको कहते हैं दलितम मधुरम। और सबसे बड़ी बात है कि जब वही कृष्ण भक्ति का बीज है, वहीं से सब कुछ प्रकट होता है, उसके बाद कृष्ण का ऐसा संयोग होता है कि कृष्ण चाहे ब्रह्मांड में कहीं पर भी व्याप्त हो, आपके भीतर संयोग रूप से विद्यमान रहते हैं। उसको कहते हैं दलितम मधुरम। हाँ जी, आ गए हम।
बिल्कुल सुधीर जी, गोपी का जो एक्चुअल भाव है वो वियोगात्मक संयोग था, और वियोगात्मक संयोग ही था जो हम और आप बैठकर कथा सुन रहे हैं। वही गोपी है जो विरह में कृष्ण को अनुभव करती है। अब आखिरी समय, मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं अमिता जी, 1 minute, let me just get over with the Falitam Madhuram, then I'll come up to some questions and we'll talk for 5 minutes. Falitam Madhuram. मधुराष्टकम का फल क्या हो सकता है? मधुराष्टकम का फल जो है वो केवल भक्ति हो सकती है, वो आत्मानुभूति हो सकती है, वो प्रतीति हो सकती है। आपको बताएं, हमारे यहाँ 2 प्रकार के साधु हैं। एक ठेठ कमार, आई फॉलो टू दैट कैटेगरी, एब्सोल्युटली ठेठ कमार। और एक वैसे साधु हैं जो बड़े पाश्चात्य थॉट प्रोसेस में रंगे हुए हैं। हम उनको बहुत मानते भी हैं, मानना चाहिए भी। लेकिन फल को सुनाने से पहले ये आवश्यक है कि मैं समझाऊं कि जो परंपरा रही है कृष्ण भक्ति की, उस कृष्ण भक्ति के मधुराष्टकम के दायरे में एक हम वास्तव में सनातनी साधु, जो जो एक बिल्कुल ब्रज की परंपरा का साधु हो और जो बाहर की परंपरा का साधु हो, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ब्रज की परंपरा का साधु होगा उसका सारा ध्यान आत्मानुभूति पर होगा, उसका सारा ध्यान रस पर होगा, वो बहुत आत्मनिष्ठ होगा, उसके जीवन में सारा प्रभाव गोपी का होगा। और आप समझना, उसने उस समय कोई बहुत बड़ी उपलब्धि न करी हो, लेकिन हजारों वर्षों तक वो याद रहेगा। और जो पाश्चात्य साधु है, अगर आपसे कहूं कि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है, चाहे उसके शिष्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के हों, और वो अपने गुरु को इर्द गिर्द सारा का सारा आडंबर क्रिएट करना चाहते हो, तो वो क्या करते हैं? वो परोपकार वाला साधु है। वो परोपकार में लगा है, सेवा में लगा है, अस्पताल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, लेकिन उसके पास पहुंचकर आत्मानुभूति नहीं। उसके पास पहुंचकर आप आत्मनिष्ठ नहीं हो पाएंगे, आप परोपकार में लग जाएंगे। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत मुश्किल से श्रवण में आता है, लेकिन अगर एक बार श्रवण में आ जाए तो आपको पता चल जाए आपके जीवन का फल क्या होना चाहिए। आपके जीवन का फल परोपकार के मार्ग से निकलता है कि 100-200 साल तक आपको लोग स्मरण करें, या आप हिंदुस्तानी उस सनातन उस ब्रज की गोपी के भाव में स्मरण करना चाहते हैं कि आप आत्मनिष्ठ हो जाएं, कृष्ण आपके हृदय में बैठ जाए, और फिर कहीं किसी शास्त्र की चर्चा हो, आज से 500 साल बाद कोई और कथा करे और वो कहे कि अरे भाई ये जो सुन रही थी ना बैठकर, इनकी बात ही अलग थी। मुझे लगता है जो कीर्ति में फंसा है और एक स्व में फंसा है, कृष्ण में है, अंतर है। इसलिए फलितम मधुरम आखिरी शब्द है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये छूटा तो अभी तक जो आपने 47 शब्द सुने हैं सब बेकार है। उनको अगर मैं कहूं सागर को गागर में भरा तो फलितम में भरा। कैसे भरा? तुम्हारा भाव ही फलितम मधुरम। अगर मैं आपके भाव को स्पर्श भी न कर पाया, उस भाव में पुष्प अर्पण न कर पाया, उस भाव में आपके हृदय को गोविंद के लिए तैयार न कर पाया, तो मेरी गलती हो गई, मुझ में कमी थी।
अरे गोविंद, अब क्यों भरमा रहे हो, क्यों भ्रम में रख रहे हो? अब तो मधुराष्टकम की चाशनी में सनकर कौन सा फलितम मधुरम हो सकता है? हे गोविंद, जैसे कोई बड़ा बनकर कहता है कि मेरे एक कोने में भक्ति, एक कोने में वैराग्य, एक कोने में ज्ञान, एक कोने में ये सब वास करते हैं, वो नाहक ही अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं। फलितम मधुरम का तात्पर्य क्या है कि गोविंद, फलितम तो पहले आप, वो ही फलितम है। चूक न जाना, फलितम ही कृष्ण है। अब वो तुम्हें कैसे भी प्राप्त होता, तुम्हें एक बात समझ लेना, एक बार भी किसी प्रकार का भी अट्रैक्शन, एक्सप्रेशन, इम्प्रेस्ड हो जाना, जीवन में उस व्यक्ति से मत हो जाना, उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है, जो व्यक्तित्व उतर कर आ रहा है, जिसकी मूर्ति अभी अभी तुमने बनाई है, वो ही फलितम है, वो कृष्ण ही फलितम है। और इस जगत में कुछ फल हो ही नहीं सकता, कृष्ण ही फल है। अरे आप मेरी प्यास बन जाओ, बोलो फलितम क्या हो कि हे गोविंद, तुम मेरी प्यास बन जाओ, तुम मेरी आस बन जाओ, तुम मेरी श्वास बन जाओ, तुम मेरा विश्वास बन जाओ, मेरा व्यसन बन जाओ, मेरी वासना बन जाओ, मेरी दृष्टि बन जाओ, मेरा होश बन जाओ, मेरी समझ बन जाओ, मेरी प्रार्थना बन जाओ, मेरा ध्यान बन जाओ, मेरा योग बन जाओ, मेरा कर्म बन जाओ। हे गोविंद, जिस समय मैंने तुम्हें प्रकट किया, इन 8 स्वरूपों में, इस अष्टक में, इस मधुराष्टकम में तुम क्या बन जाओ? हे गोविंद, तुम ही रह जाओ, मैं चला जाऊं, यही फल हो। मैं न रहूं, मैं न रहूं, बस कृष्ण ही हो। मेरे पास से भी कोई निकले, कोई सुगंधी भी निकले, किसी की चक्षु में भी देखूं, किसी की नयन में भी देखूं, तो उस व्यक्ति को जो भाव प्रकट हो। मजा किस बात का है कि इतना कृष्ण रम गया हो। कृष्ण गोपियों से क्या कहते हैं, देख जरा रात की छटा, अरे देख वो चंद्रमा, अरे देख वो तमाल का वृक्ष, अरे देख वो यमुना का पुलिन, अरे देख उस गोपी का सौंदर्य। और सारी गोपियों में से एक भी गोपी, कृष्ण किस किस को दिखा रहे हैं, लेकिन उस गोपी का मस्तक, उसका मुंह, उसकी आंख की पुतरी, उसकी पुतरी के बीच का जो बिंदु है, वो तक न हिला, वो सब कृष्ण पर रहा, क्योंकि उसके जीवन का फलितम कृष्ण है। जब कृष्ण ने उसको पूरी छटा, पूरी भगवान अपी तहरात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका सबका दर्शन करा दिया, दर्शन कराने के बाद भी उसको कहीं डिगा नहीं पाए, उस समय कृष्ण को लगा इनका फल मैं हूं, क्योंकि उसका रोम रोम कर रहा था। कृष्ण जगत की व्याख्या कर रहे थे और गोपी कृष्ण 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 कर, वो ही फल है। मैं एक कोने में पड़ा रहूं, बस आप हो जाएं, मैं आप में पड़ा रहूं, मैं आप में पड़ा रहूं, रमा रहूं, समा रहूं, बस यही फल है जो आपके भक्त मांगते हैं। हे गोविंद, मेरे उठने बैठने सोने में बस आप ही वास करो, ये प्रतीति हो जाए। और ब्रजवासियों ने अपने 3 विभाग कर लिए और उन 3 विभागों में उन्होंने एक ही इच्छा करी, हे गोविंद, तुम्हारी इच्छा ही है वो फलित हो।
एक ही इच्छा फलित है कि मेरी तुमसे प्रीति हो जाए, केवल मेरी तुमसे प्रीति हो जाए। बस एक ही बात, मेरी मति मेरी रति कृष्ण हो जाए, फलितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आप सबको प्रणाम करता हूं। वैसे तो कहा जाए, हम जब भी कथा को विश्राम करते हैं, ये मैं विश्राम करूंगा ही नहीं, ये कथा विश्राम करने वाली नहीं है। यहां से आप सबके जीवन में ये कथा चलती हुई रहनी चाहिए, कृष्ण भक्ति चलित रहनी चाहिए, भाव चलित रहना चाहिए, प्रवाह चलित रहना चाहिए। ये तो लॉकडाउन की कथा है। तुम समझो आमने सामने बैठे होते और ये छोटा सा समूह होता, तो जिस आनंद की वृद्धि होती उसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकती। तो मधुराष्टकम है। मैं नो डाउट आई वुड डेफिनेटली थैंक निकेत जी, बिकॉज पहले 36 दिन, अब 22 दिन, 22 डेज आसान नहीं है। मतलब आप समझना, वो इतने एक चित्त होकर, मतलब आप समझो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा निकेत जी और उन्होंने कहा हाँ बोलिए राधे राधे। ही वॉज जस्ट देयर। हम सबको इतना इजी उन्होंने बनाया। मैं मुकुल जी को कभी नहीं भूल सकता, उन्होंने मुझे निकेत जी से मिलवाया। मैं यहाँ पर स्नेह दीदी को इसलिए हमेशा याद करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, एक ज्ञान का पक्ष बोला, एक भक्ति का भी बोल दीजिए। बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने जो थोड़ा बहुत श्रवण किया और मैंने श्रवण कराया, ये अल्प बुद्धि से निकला। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा। सुजाता पटेल जी ने पूछा कि आगे क्या। आप सब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, देखिए छोड़ के मत जाइएगा। नॉर्मली क्या होता है कि 2 4 5 मैसेजेस इधर इधर आते हैं और हम सब भागने की चेष्टा करते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर अननेसेसरी मैसेजेस ना आए। आप मुझे सुझाव दीजिए, कुछ भी बोलने को तैयार हैं। आप कहिए कोई वेदांत सुनना है, कोई उपनिषद सुनना है, भज गोविंदम सुनना है। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात है, बहुत लंबे विषय नहीं सुनाना चाहता था, कुछ कैटेगरीज में सुनाना चाहता था कि मैं कुछ कैरेक्टर्स पिकअप करूं, मीरा पिक करूं। अष्टावक्र 8 से 10 दिन में नहीं हो सकता। मुझे हमेशा क्या लगता है, जब एक सीरीज बहुत लंबी हो जाती है तो बीच में लोगों का जो जो लेवल ऑफ अटैचमेंट है वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। उनकी कंसंट्रेशन जो है या उनका अटेंशन स्पैन जो है, तो इसलिए प्लीज सजेस्ट, हम यहाँ बात नहीं कर पा रहे, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी खोलूंगा। इफ एनीबडी, यस आई कैन स्पीक ऑन मीरा, लेकिन मैं 15 जून के बाद बोलूंगा। 11th मेरे छोटे लालन श्री पदम गोस्वामी जी का जन्म दिवस है, तो अब मैं उनके साथ थोड़े हफ्ता 10 दिन बिताना चाहता हूँ। और हम अगर करते हैं तो अराउंड 15th of June वील स्टार्ट। बट आई वांट टू मेक श्योर कि हमारी एकाग्रता, हमारा इकट्ठा होना सब तैयार रहे। और ऐसा है, जब आप कुछ बोलते हो मुझसे तो मुझे बड़ा आनंद आता है। यहाँ वाले मैसेजेस गायब हो जाते, मेरे पास नहीं पहुंचते, तो थोड़े मैसेजेस आप ग्रुप पे या मेरे पास भी भेज दें तो सो मुझे पता चले। आप सबको प्रणाम करता हूँ। निकेत जी, राधे राधे। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू। मुकुल जी, थैंक यू सो मच। राम राम जी। राधे राधे। हरि राम बोल। राम।